Start with second part, chapter 3, motion in a straight line. First topic is velocity. What is velocity? Velocity is the rate of change of position of an object. ये क्या है? Rate of change of position of an object with time is called velocity of that object. Velocity क्या होती है? Displacement upon time. ये क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है? इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड. डायमेंशन इज m0l(t-1). स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट. टाइम कितना टेक किया ऑब्जेक्ट ने टू कवर दैट डिस्टेंस. उस डिस्टेंस को कवर करने में उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम कवर किया है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन. डायमेंशन एंड यूनिट्स सिमिलर टू वेलोसिटी लाइक सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड और m0l(t-1). बट वेलोसिटी इज a vector quantity and speed is a scalar quantity. Now uniform motion. यूनिफॉर्म मीन्स ये यूनिफॉर्म होगी. ए बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस. इक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. एग्जाम्पल, ए व्हीकल रनिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विल कवर इक्वल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एवरी सेकेंड. सो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा. In non-uniform, if it travel equal displacement but unequal interval of time. equal displacement cover करेगा but जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा? अनइक्वल होगा. इक्वल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इफ़ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए नॉन uniform velocity, then it will have unequal displacement in equal interval of time. Average speed, total distance traveled by object divided by total time taken. So total distance traveled divided by total time taken. Average velocity क्या होगी? The change of position और displacement. change of position और displacement change होगा उसमें जो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल को किससे करेंगे? डेल्टा टी से, इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर. सो वी ए वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. इंस्टेनियस स्पीड क्या होगी? लिमिट ऑफ द एवरेज स्पीड. लिमिट एवरेज स्पीड की वो क्या होगी? टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम इनफाइनाइटली स्मॉल और अप्रोचेस टू ज़ीरो. सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. जो डेल्टा एस और डेल्टा टी होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं. इन इंस्टेनियस वेलोसिटी लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल बिकम और अप्रोचेस टू ज़ीरो. सो वी आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट. एंड वी हैव ए ग्राफ ऑफ पोजीशन एंड टाइम ग्राफ ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व इन विच एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल वेलोसिटी. ये रहा दिस पॉइंट एफ, दिस पॉइंट डी, दिस पॉइंट सी एंड ई ए बी. टाइम इन सेकेंड एंड पोजीशन इन मीटर. Now relative velocity. Relative velocity becomes in 2 points, like we have 2 points A and B. A and B. Time rate of change of relative position of one object with respect to another object. So relative velocity क्या हो जाएगी of an object A with respect to B. VAB is equals to VA minus VB. When two objects are moving in same direction, ए और बी जो है वो क्या है? सेम डायरेक्शन मूव हो रहे हैं फॉर वी ए एंड वी बी. सो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी ए माइनस वी बी. बट इन अपोजिट डायरेक्शन वी हैव वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी. सेम डायरेक्शन में माइनस होगा एंड अपोजिट डायरेक्शंस में पॉजिटिव होगा. व्हेन ऑब्जेक्ट आर
मूविंग एट एन एंगल में करें, सो वी हैव वी पी एंगल थीटा बीटा वी ए, देन वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा.